नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया स्वागत करता हूं आप आज के इस वीडियो में आपका। साथियों, आपने एक गांधी जी का बहुत ही प्यारा, गांधी जी ने असल में साबरमती आश्रम में जब रहे तो उन्होंने एक भजन को बहुत प्रचलन में लाया, बहुत ज्यादा उनके द्वारा गाया गया, उनके सारे फॉलोअर्स के द्वारा बहुत ज्यादा गाया गया। वो भजन में आपको कुछ लाइनें सुनाने का प्रयत्न करता हूं और आपने मुझे ये बताना होगा, मैं कुछ आपको 10 सेकंड का वक्त दूंगा, आपको मुझे ये बताना होगा कि ये किसने गाया है, किसने, कौन इसके प्रणेता हैं और ये किसने लिखा है। आज का विषय मेरा उन्हीं के ऊपर रहेगा। वैष्णव जन तो तेने कहिए रे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे के नीरे। सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे के नीरे। वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। बहुत ही खूबसूरत भजन, खूबसूरत लिरिक्स लिखने वाले संत के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं साथियों। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मात रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मात रे। जिह्वात की असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे। जिह्वात की असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेन मन मारे रे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेन मन मारे रे। राम नाम शू ताळीने लागी,
सकल तीरथ तेना तन मारे रे, राम नाम शू ताली रे लागी, सकल तीरथ तेना तन मारे रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। आज हम इस संत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मुझे लगता है कि आपने अभी तक गेस कर लिया होगा कि हम किन के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको 15-20 सेकंड का और वक्त देता हूं, फटाफट कमेंट्स में लिखना चालू करें। ये भजन किसके द्वारा रचित है, कौन इसके रचनाकार हैं, कौन इसके लिरिक्स लिखने वाले हैं, लिखना चालू करिए कमेंट्स में। साथियों, आपको खुद को आनंद आएगा इस एक्सरसाइज को करके। जिन्होंने सही नाम लिखा है वो है संत नरसिंह मेहता जी। तो नमस्ते दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि अत्यंत लोकप्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए ये किसने लिखा है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक ही नाम आएगा और वो है बापू का, यानी महात्मा गांधी का। लेकिन अब ये कहूं कि इस भजन के रचनाकार तो बहुत पहले 15वीं सदी के संत नरसिंह मेहता जी रहे हैं, और आपको एक बार तो ये क्रॉस चेक करने का भी दिल करेगा, बेशक कीजिए। लेकिन सत्य यही है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए ये गुजरात के संत कवि श्री नरसिंह मेहता जी द्वारा रचित है, जो कि महात्मा गांधी जी का बहुत ही प्रिय भजन था। इसलिए उनकी नित्य की प्रार्थना में यह भजन भी सम्मिलित था। इस भजन में वैष्णव जनों के लिए उत्तम आदर्श और वृत्ति क्या हो, इसका वर्णन किया गया है। आज के वीडियो का उद्देश्य आपको संत कवि श्री नरसिंह मेहता जी के जीवन से परिचित करवाना है। जुड़े रहिए साथियों। आदि कवि संत नरसिंह मेहता जी का जन्म 1414 ईस्वी में जूनागढ़ के निकट तलाजा ग्राम में एक नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया, इसलिए अपने चचेरे भाई के यहाँ वो रहते थे। अधिकतर संतों की मंडलियों में ये साथ घूमना ये उनका शौक होता था। 15-16 साल की उम्र में ही उनका विवाह हो गया। कोई काम न करने पर भाभी के द्वारा, जैसा मैंने बताया चचेरे भाई उनकी पत्नी, एक दिन उनकी फटकार से व्यथित होकर नरसिंह मेहता जी गोपेश्वर मंदिर में शिव जी से तपस्या करने लग गए। मान्यता है कि 7 दिन के बाद शिव जी के दर्शन हुए और उन्होंने कृष्ण भक्ति और रासलीला के दर्शनों का वरदान मांगा। शिव जी से क्या मांगना चाहिए ये भी समझ लीजिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह को लीला पर कविता लिखने का निर्देश दिया, जिसे उन्होंने अनुभव किया था। इस दिव्य अनुभव के बाद रूपांतरित मेहता अपने गांव लौटे, श्रद्धा के रूप में अपनी भाभी के पैर छुए और उनको अपमान करने के लिए धन्यवाद दिया कि अगर उन्होंने परेशान नहीं किया होता तो उपरोक्त प्रकरण नहीं होता। अब नरसिंह का जीवन पूरी तरह से बदल गया। भाई का घर छोड़कर वे जूनागढ़ में अलग रहने लगे। उनका निवास स्थान आज भी नरसिंह मेहता का चौरा के नाम से प्रसिद्ध है। छुआछूत वे नहीं मानते थे और हरिजनों के बस्ती में जाकर उनके साथ कीर्तन किया करते थे। इससे बिरादरी ने उनका बहिष्कार तक कर दिया था, पर वे अपने मत से डिगे नहीं। पिता के श्राद्ध के समय और विवाहित पुत्री के ससुराल उसकी गर्भावस्था में सामग्री भेजते समय भी उन्हें देवी सफलता, डिवाइन हेल्प प्राप्त हुई। नगर के राजा वजीर की पुत्री के साथ होना तय हुआ। उसका भी एक बड़ा मजेदार किस्सा है साथियों, उसको भी जानते हैं। हुआ यूं कि जब उनके होने वाले समधी उनसे मिलने आए
तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो कोई धन है नहीं और मैं तो बस ऐसे भजन कीर्तन मंडली में भजन करता हूँ, श्री कृष्ण का भक्त हूँ, तो आपको देख लीजिए, आपको अपनी बेटी मेरे बेटे को देना हो तो आप विचार कर लीजिए। तो वो कहने लगे कि हमें इसी कारण से ही आपसे रिश्ता करना है कि आप इतने बड़े कृष्ण भक्त हैं, हमें इसी कारण से आपके बेटे को हमारी बेटी देना है। तो साथियों, ऐसे संत के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, नरसिंह मेहता जी, कि जिनकी प्रसिद्धि, जिनका संघर्ष कृष्ण भक्ति को बढ़ाना, और जिन्होंने उस दौर में, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान में क्या परिस्थितियां थी। तो आज हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। हरिजनों के साथ उनके संपर्क की बात सुनकर जब जूनागढ़ के राजा ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए तो कीर्तन में लीन मेहता के गले में अंतरिक्ष से फूलों की माला पड़ गई थी। निर्धनता के अतिरिक्त उन्हें अपने जीवन में पत्नी और पुत्र की मृत्यु का योग भी झेलना पड़ा था, पर उन्होंने अपने योगक्षम का पूरा भार अपने इष्ट श्री कृष्ण पर डाल दिया था। जिस नगर समाज ने उनको बहिष्कृत किया था, अंत में उसी ने उन्हें अपना रत्न माना, और आज भी गुजरात में उनकी यह मान्यता है कि नरसिंह मेहता ने बड़े मर्मस्पर्शी भजनों की रचना की। गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के पदों के अतिरिक्त उनकी यह कृतियां प्रसिद्ध हैं। सुदामा चरित, गोविंद गमन, दान लीला, चातुर्यो, सूरत संग्राम, रास सहस्त्रपदी, श्रृंगारमाला, वसंत पदो, कृष्ण जन्मना पदो आदि। संतों के साथ बहुत सी कथाएं जुड़ी हैं। नरसिंह मेहता के संबंध में ऐसी अनेक घटनाओं का वर्णन मिलता है। इनमें से कुछ का उल्लेख स्वयं उनके पदों से में भी मिलता है, और यथार्थ में यह घटना हुई है, ये भी माना जाता है। उन दिनों यात्रा में नकद धन नहीं लिया जाता था, बल्कि हुंडी का सिस्टम था, और एक प्रकार से जो हम आम भाषा में जिसको यूं कहा जाता है कि एक धनादेश लिखवा लिया जाता था इस शहर में, और वो धनादेश दूसरे शहर में जाके दिखा दिया जाता था और वहां से धन प्राप्त कर लिया जाता था। कुछ शरारती लोगों ने द्वारका जाने वाले तीर्थ यात्रियों से हुंडी लिखवा ली, पर जब यात्री द्वारका पहुंचे तो श्यामलाल शाह सेठ का रूप धारण करके श्री कृष्ण ने नरसिंह मेहता की हुंडी का धन तीर्थ यात्रियों को दे दिया। अब मैं आपको एक चमत्कारिक प्रसंग के बारे में बताता हूं। नरसिंह मेहता जी निरंतर भक्त साधुओं के साथ रहकर श्री कृष्ण और गोपियों की लीला के गीत गाने लगे थे। धीरे धीरे भजन कीर्तन में उनका अधिकांश समय बीतने लगा था, और यह बात उनके परिवार वालों को पसंद नहीं थी। उन्होंने इन्हें बहुत समझाया, पर कोई असर न हुआ। एक दिन उनकी भाभी ने ताना मारकर कहा कि ऐसी भक्ति उमड़ी है तो भगवान से मिलकर क्यों नहीं आते। इस ताने ने नरसिंह जी पर वो जादू का काम किया कि वे घर से उसी क्षण निकल पड़े और जूनागढ़ से दूर जाकर एक महादेव जी के मंदिर के पुराने मंदिर में जाकर वहां उन्होंने शंकर भगवान से उपासना की, और उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हुए। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के गोलक में ले जाकर गोपियों की रास लीला का अद्भुत दृश्य दिखलाया। वे गोलक की लीला को देखकर मुग्ध हो गए थे। तपस्या पूरी कर वे घर आए और अपने बाल बच्चों के साथ अलग रहने लगे, परंतु केवल भजन कीर्तन में लगे रहने के कारण बड़े कष्ट के साथ उनकी गृहस्थी का काम चलता था। स्त्री ने कोई काम करने के लिए उन्हें बहुत कहा, परंतु नरसिंह जी को कोई और काम रास नहीं आता था। उनका दृढ़ विश्वास था कि कृष्ण मेरे सारे दुख और अभावों को अपने आप दूर करेंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। कहते हैं उनकी पुत्री के विवाह में जितने रुपए और अन्य सामग्रियों की जरूरत पड़ी,
सब भगवान ने स्वयं मंडप में उपस्थित होकर सारे कार्य संपन्न किए। इसी तरह पुत्र का विवाह भी भगवत कृपा से संपन्न हो गया। कहते हैं नरसिंह मेहता की जाति के लोग उन्हें बहुत तंग किया करते थे। एक बार उन लोगों ने कहा कि अपने पिताजी का श्राद्ध करो। नरसिंह जी ने अपने भगवान का स्मरण किया और उनके लिए सारा सामान जुटाकर श्राद्ध के लिए अंत में नरसिंह जी को मालूम हुआ कि कुछ घी घट गया है। वो घी का कंटेनर लेकर के घर से चल पड़े और रास्ते में भजन कीर्तन की टोली में शामिल हो गए। कुछ देर बाद श्री कृष्ण जी स्वयं घी लेकर के पहुंच गए और वो श्राद्ध पक्ष का पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। बहुत देर बाद जब नरसिंह मेहता जी घर लौटे, उन्होंने याद ही नहीं रहा कि वो गए काहे के लिए थे। जब वो घी लेकर के लौटे तो पता चला कि सारा कार्यक्रम तो संपन्न हो चुका है। इस प्रकार से अपनी पत्नी से देर के लिए क्षमा मांगी। यह सुनकर नरसिंह मेहता जी की पत्नी बड़ी आश्चर्यचकित हो गई और श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करने लगी। पुत्र पुत्री का विवाह हो जाने पर भी नरसिंह मेहता जी बहुत निश्चिंत हो गए थे और अधिक उत्साह से भजन कीर्तन करने लग गए थे। कुछ वर्षों बाद एक एक करके उनकी स्त्री और पुत्र का देहांत हो गया। तब से वे एकदम विरक्त से हो गए थे और लोगों को भगवत भक्ति का उपदेश देने लगे थे। वे कहा करते थे कि भक्ति और प्राणी मात्र के साथ विशुद्ध प्रेम करने से सबको मुक्ति मिल सकती है। वे मंगरोल गए जहां 1480 में लगभग उनकी 79 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए मंगरोल के स्मशान में नरसिंहनु स्मशान कहा जाता है, जहां गुजरात के एक पुत्र और महान वैष्णव का अंतिम संस्कार किया गया था। उन्हें उनके काव्य कार्यों और भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उन्हें गुजरात आदि के कवि के पहले कवि और के रूप में भी जाना जाता है। नरसिंह मेहता जी गुजराती भक्ति साहित्य की श्रेष्ठतम विभूति थे। उनके कार्यों और व्यक्तित्व के महत्ता के अनुरूप साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथों में नरसिंह मीरा युग के रूप में जाना जाता है, जिनकी मुख्य विशेषता भाव प्रवण कृष्ण भक्ति से अनुप्रेरित पदों का निर्माण करना है। आज भी पद प्रणेता के रूप में गुजराती साहित्य में नरसिंह जी लगभग वही स्थान है जो हिंदी के महाकवि सूरदास जी का है। तो ऐसे संत नरसिंह मेहता जी के बारे में आज जो हमने चर्चा की है, ऐसी खूबसूरत जर्नी जो कि 1400 ईस्वी में 15वीं सदी में वो जी करके गए हैं। कृष्ण भगवान ने उनकी अथाह आस्था और कृष्ण भगवान ने उनकी कैसी मदद की है, ये स्वयं आकर के किस प्रकार से हर पल हर क्षण उनका साथ दिया है। तो भक्तों को ये जानकारी प्राप्त करना चाहिए कि किस प्रकार से भगवान स्वयं आपकी मदद के लिए आते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम